ओके बाबू जी यहाँ बैठ जाओ। एक सेकंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे दिल्ली विधानसभा को कवर करने के लिए और हमें यहाँ पर आमजन बैठे हुए मिले, बातें करेंगे। 5 तारीख को यहाँ पर वोट डलने जा रहे हैं और 8 तारीख को परिणाम आएगा। तो जानेंगे पब्लिक से राय कि आखिरकार क्या है दुख और दर्द और क्या यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, कितनी सच्चाई है, जानेंगे पब्लिक से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। अपना शुभ नाम? हमारा नाम चंदन कुमार सिंह हुआ। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली में इस बार? दिल्ली में हमारी समझ से जो भी सरकार आनी चाहिए वो सरकार काम करे। पिछली सरकार की अपेक्षा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ यहाँ सरकार ने काम नहीं किया। खुली बात है। यहाँ हमारे सामने नज़र के सामने दो भाई बैठे हुए हैं। बताइए, ये लोग एमसीडी से है। आदमी दिन भर कूड़ा फेंक के जाता है रास्ते पे, ठीक है। यदि सुबह आदमी उठ के आता है, इस गुंजाइश में आता है कि हमको रास्ता साफा मिलेगा, तो इस रास्ते को साफा कौन करता है? एमसीडी वाले करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपको साफ सुथरा दिल्ली बनाने का मकसद किनका है? एमसीडी वाले का है। ये लोग करते हैं। आज बताइए, 24-25 साल हो गया इन लोगों को। जिस समय इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन किया था उस समय में शादी हुई, बाल बच्चे हुए। आज बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, 25 साल 30 साल के बच्चे हो गए हैं। भैया, आप जब तक प्रोवाइड नहीं करोगे, आदमी कहाँ से 2 रुपये कमाएगा, देगा? बताइए आप। मैं ये क्वेश्चन दिल्ली गवर्नमेंट से करता हूँ, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे आपकी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो। सरकार से मतलब नहीं, वो काम से मतलब है। तो यदि आप काम ढूंढते हो, ठीक है, तो आपको मकसद आपका होना चाहिए कि हाँ, पब्लिक को जो चीज़ खोज रहा है वो देना चाहिए, है। मैंने कुछ देर पहले भी आपको बोला, ये सब प्राचीन स्मारक है, ठीक है। इसका ये देश का बुनियाद है। आपको लाल किला दिखता है, कारण कि आप लाल किला जाते हो। आपको बजरंगबली मंदिर दिखता है, आप वहाँ जाते हो। आपको गुरुद्वारा दिखता है, आप वहाँ जाते हो, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है, रोड में जो गरीब भिखमंगे आपने उसको देखा नहीं। आप सीधे चले गए मंदिर और मस्जिद में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सरकारों ने यहाँ पे रैन बसेरे बनाए हैं, कहीं नहीं है यहाँ रन बसेरा। अब दिखा दो एक भी। आप पूरे आज मेरी गेट में पार्किंग में आज मेरी एक भी रन बसेरा दिखा दो, एक भी रन बसेरा दिखा दो कहीं पे। कहीं नहीं है यहाँ में। जहाँ एक रन बसेरा है हिम्मतगढ़ पे है, ठीक है। तो वहाँ आधार कार्ड के साथ में खोजता है पैरवी, 5000 रुपया दो तब एडमिशन होता है वहाँ में। रन बसेरा मतलब यही होता है क्या? रन बसेरा मतलब क्या होता है? कोई भी राहगीर आए वहाँ रह जाए। गरीब आदमी गरीब से, हाँ जी, गरीब की बोल रहे हैं ना, और किसको? ये थोड़ी जाएंगे घर में वहाँ में। इन सबके घर परिवार है, हाँ, हम थोड़ी जाएंगे वहाँ में। जिसका है उसको चाहिए ना। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद है सर। अच्छा, कब से पीडब्ल्यूडी में आप काम कर रहे हो? कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? एमसीडी में सर। हाँ, एमसीडी में, सॉरी सर। मैं 2000 में लगा था सर। 24-25 साल हो गए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमें कब पक्का कर जाएगा। मेरी उम्र भी बीत गई, मेरी 52 साल उम्र हो गई है सर। 24-25 साल हो गए, बच्चे शादी लायक हो गए हैं। 15-16 हज़ार रुपए में क्या करेगा इंसान? हम 15-16 हज़ार में सर क्या करेंगे? 24-25 साल हमने जिंदगी मतलब गुजार दी है। हम तो चाहते हैं कि सर हमें परमानेंट करा जाए, हम अपने बच्चों की शादी आदि कर। अच्छा, इससे पहले भी सरकारें यहाँ पे रही है, कांग्रेस की सरकारें भी रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, किसी को पक्का नहीं किया। केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम लोगों ने पक्का किया है। नहीं सर, नहीं करेगा सर। 24-25 साल में तो नहीं करेगा। हमें भी 25 साल हो गए आज काम करते करते सर। हम तो आज भी ऐसे ही कच्चे तो आप लोगों ने मांगों को उठाया है कहीं सरकार के सामने? उठाया, मगर क्या है, जो भी नई सरकार आती है वो अपना ही धांधलाबाजी करती है, बस कह देते हैं। हमने तो आज तक देखा 10 साल में, पिछले 10 साल में सरकार ने क्या किया? पूछिए सरकार से, सरकार बताएगा ना। नहीं, भाई साहब बोल रहे हैं कि अब हम लोग रिटायरमेंट के पास में है। हाँ जी, रिटायरमेंट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? 52 साल उम्र हो गया है, 8 साल और सर्विस है, क्या करेगा बताइए? रिटायर कर देंगे जी, ये तो कच्चों में रिटायर कर देंगे मुझे लगता है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई नहीं सोचता एमसीडी के बारे में। बस इनको तो बच्चों की फीस पास तो मिलती होगी आपको सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिलता जी, कुछ कोई बेनिफिट नहीं। तनख्वाह कितनी मिलती है? हमारी 15-16 हज़ार रुपए तनख्वाह है जी। 20 साल की सर्विस करने के बाद ही 15-16 हज़ार रुपए? बिल्कुल जी। अब बताओ उसमें कहाँ से बच्चे पालेंगे? दिल्ली को चमकाने वाले हीरो ही आप लोग हो। अरे तो अब क्या करे, सरकार को तो नहीं दिखता ना समझती। वो तो आपका वोट तो दिखाएगा ना। अब क्या कह सकते हैं इसके? 5 तारीख को मतदान करने जरूर जाना। सर, लॉकडाउन में हमने काम करा, पूरे काल में काम करा, ये देखो, फिर भी सरकार को कुछ नहीं दिखता। वो तो सोचती है कि ले वो पता नहीं कितने एमसीडी के कर्मचारी, कितने मोटे। कोरोना में आपको तनख्वाह तो पूरे महीने, हर महीने मिलती रही होगी ना? मिलती है, तनख्वाह तो मिली है, मगर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि 15-16 हज़ार रुपये में आप भी जानते हो बच्चों की कहाँ से परवरिश करते, कहाँ से पढ़ेंगे। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आप अभी इस समय आए हो, ठीक है, वैसे आप मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आओ, ठीक है। आके रोड का हाल देखो, ऊपर से नीचे सबका अपना एरिया बांधा हुआ है इन लोगों का, ठीक है। आप सुबह में रोड का हाल लो, मैप देखो कहाँ क्या है नहीं है, कितने लैट्रिन टट्टी
क्या बोले आपको, कितने डाइपर ये लोग कैसे निकालते हैं, इन लोगों का आत्मा बोलता होगा, इन लोगों का आत्मा बोलता होगा। देखने की चीज़ है ये, ठीक है। और इसकी इन लोगों के प्रति यदि कोई इंटरेस्टेड नहीं है, फिर सरकार कोई हो, हम लोगों को क्या मतलब है। ये आदमी लोग जो काम करते हैं, किसी को सोचना होगा। हम लोग के घर में हम हो चाहे मेरी वाइफ हो, यदि थोड़ा सा कहीं बाथरूम में गंदगी दिखती है, नौकरी नहीं बोला, नौकरी साफ करेगी, ठीक है, सफाई कर रहे हैं। ठीक है। ये लोग अपने हाथ से करते हैं पर डे। देखने की चीज़ है, बोलने की चीज़ नहीं है। सरकार को आके देखना होगा यहाँ क्या है भाई। तो फलाना आतिशी जी आ रही है, दिख रहा है हमें पीछे भी कैसे जस्ट होल्ड ऑन बता रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन। क्या है भाई, आतिशी जी आ रही हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, क्या तो रोड सफाई करो। उनके आने से रोड सफाई होता है। एमसीडी वाले हमेशा करते हैं ना, 24 घंटे लोग तत्पर रहते हैं ना। ये सब चीज़ देखने का चीज़ है, जिसको बढ़ाना है उसको बढ़ाइए। अब वो छोटा एक क्वेश्चन मेरा फिर, ठीक है। पंडित जी को आप 18,000 रुपये दे रहे हैं, किस लिए? किस लिए? पंडित जी को चढ़ावा क्या चढ़ता है मालूम है? हाँ, पंडित जी को चढ़ावा क्या चढ़ता है कोई जानता है? हाँ? गुरुद्वारा में साहिब जी को आप 18,000 रुपये पेमेंट दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हाँ? किस लिए दे रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। उनको रहने की कमी है कि खाने की कमी है? उनको क्या कमी है? उनके लिए एक से एक बड़का दानवीर है। बिल्कुल। आप 18,000 रुपये एक महीना में उसको दोगे ना, खुल के बोलते हैं, ठीक है। उनको 20,000 25,000 रुपये एक दिन में मिलता है। ये केजरीवाल भी जानते हैं इस चीज़ को, वो खुद जाके देते हैं। वो क्यों दे रहे तनख्वाह उनको फिर उसके बाद भी? ये वोटिंग, उनको वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए, और क्या चाहिए? राजनीति है ये। केजरीवाल जी उसको 18 रुपये अपने घर से देंगे, घर से देंगे तो बता दीजिए, हाँ, घर से देंगे तो बताइए ना। अपना बैकग्राउंड दिखाते हैं। मैं 25,000 मेरे अकाउंट में है, हाँ 25,000 मेरे अकाउंट में है, ठीक है। क्या 25,000 औकात में है? यदि आज बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि आप, बीजेपी बोलते उन्होंने शीशमहल खड़ा कर दिया। हाँ जी, वही मैं मुद्दा उठा रहा हूँ। तो कहाँ बीजेपी कहाँ गलत है, बताइए कहाँ गलत है? आप फ्रंट में क्यों नहीं आते हो? फ्रंट में क्यों नहीं आते हो? आज से 9.5 साल पहले आपने बोला था कि मैं मुख्यमंत्री आवास नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं यूज करूंगा, याद है? हाँ बिल्कुल याद है कि नहीं याद है? हाँ? कहाँ गया वो सब वादा, कहाँ गया वो सब वादा, बताइए। वो दिल्ली जनता को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। नहीं, तो यही चीज़ है ना। तो दिल्ली जनता को बहुत सॉफ्ट वे में आदमी काटा। कैसे काटा? बिजली फ्री, ठीक है। जो झोड़ी झुक्की में रहते हैं आदमी, सब फ्लैट में नहीं है, झोड़ी झुक्की में है, ठीक है। जो भी उनको वोटिंग जाता है झोड़ी झुक्की का जाता है, फ्लैट का वोटिंग नहीं जाता, हम खुल के बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट वाले को क्या है भाई, क्या है? चल 500 रुपया, कितना आया था बिल? 1500। ये मैंने कितना आया? 2000। दे दे, हटा, कौन टेंशन लेगा? उसके पास समय नहीं है जो 500 रुपये के लिए फाइट करेगा। 500 फाइट नहीं करेगा वो, ठीक है। दे दे, इसको बात हटा। वही 1500 2000 हुआ, 2500 हो गया, 3000 हुआ, 3500 हो गया, आज 10,000 पर पहुँच गया। खुल के बोलते हैं, ठीक है। उसको फर्क नहीं है, क्योंकि यदि वो 1 घंटा अपना समय जीवन का निकाल देगा उस 500 रुपया के लिए, ठीक है, तो उसको 20,000 का उसको नुकसान हो जाएगा। ये फ्लैट हो गया, ठीक है। झुग्गी वाला क्या है? आपने पहले फ्री कर दिया, आपने पहले फ्री कर दिया। तुमको 200 देना था ना, तुम कुछ मत दो, तुम कुछ मत दो, खाली वोट दो, खाली वोट दो, बस। राजनीति बहुत ब्रह्मांड में है, ठीक है। इसलिए राजनीति से मतलब नहीं है। कोई भी सत्ता में रहे, कोई भी सत्ता में आए, उससे मतलब नहीं है। पब्लिक का शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आप ईमानदार नेता हैं, आप में यदि गट्स है, ठीक है, तो हमको मंदिर जाने का क्या दरकार है? हमको गुरुद्वारा जाने का क्या दरकार है? हमको मस्जिद जाने का क्या दरकार है? आज एक चीज़ बताइए, खुला खुली, चलिए आज खुल के बोल देते हैं हम, ठीक है। आपने साहिब गुरुद्वारा को दिया, ठीक है, आपने पंडित जी को दिया, ठीक है। क्या मौलवी का अधिकार नहीं बनता है? जबकि सबसे बड़े मौलवी ही लड़ा है इस पेंशन के लिए, मौलवी ही लड़ा है। क्या मौलवी इंसान नहीं है? मौलवी को मिलते नहीं पैसे यहाँ तक। कहाँ? तो कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ मौलवी का? आतिशी जी ने या केजरीवाल जी ने कोई मौलवी का रजिस्ट्रेशन करवाया क्या? पूछिएगा तो एक बार, कोई रजिस्ट्रेशन करवाया क्या? क्यों? आपने मस्जिद को क्यों छोड़ा? आप तो हिंदू मुस्लिम का फिर यहाँ फैक्टर पैदा कर रहे हो ना।
आप तो फ्रिक्शन यहाँ पैदा कर दे रहे हो। मुस्लिम क्या समझेगा, मुस्लिम क्या समझेगा? या तो आप उसको फिर साइड से कुछ दे रहे हो। खुला खुली बात यही है ना, जब आपने अनाउंसमेंट कर दिया गुरुद्वारा का, आपने मंदिर का अनाउंसमेंट कर दिया, तो आपने मस्जिद का क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया? मस्जिद आपने खटता नहीं है। मैं कट्टर हिंदू हूँ, ठीक है, मैं कट्टर हिंदू हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी वो भी एक इंसान है, ठीक है। एमसीडी वाले अपने झाड़ू वगैरह को तैयार कर रहे हैं काम करने के लिए। मैं कट्टर हिंदू हूँ, ठीक है, मैं कट्टर हिंदू हूँ, समझे। लेकिन आपने क्यों नहीं किया? आप तो फिक्शन पैदा कर रहे हैं ना। पहला मतभेद तो दे दिया आप ही ने। हमको जो काम करना है सभी जनता के लिए करना है। हम हिंदुस्तान में है, नॉट भारत में, हम हिंदुस्तान में है। हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे माइक पे कि हमारे भारत देश का कितना नाम है, कोई बताए? कितना नाम है भारत देश का? मेरा वर्तमान भारत देश का कितना नाम है? जैसे भारत देश का नाम, हाँ। इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, भारत हो गया, और आप बता दो। पूरा हमको नहीं याद है, ठीक है, हम सुना दे रहे हैं। हमारे पूरे भारत देश का 8 नाम है, ठीक है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, नहीं याद है और, ठीक है, नहीं याद है और वो उतना हम दिमाग नहीं लगाएंगे। 8 नाम है टोटल। अब कहीं भी नहीं होता, आप अभी गूगल से पूछो, गूगल बताएगा, ठीक है, गूगल बताएगा। नहीं, वो लग रहा है आपसे बातें करके पता चल जाता है। अभी देखो हाथ जोड़ के यहाँ पे खड़े हुए हैं। हिंद, ठीक है, हिंद हो गया। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। 8 नाम बिल्कुल होगा, आपने भी कहीं पे पढ़ा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख को आप अपना मतदान करने के लिए जरूर जाना, एकदम, और अपने दोस्तों को भी बोलना कि मतदान करने के लिए जरूर जाएंगे, ठीक है, सभी जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। एक मिनट न्यूज के माध्यम से मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है। चाहे सत्ता में कोई आए, ठीक है, लेकिन अगला 5 साल में कुछ ऐसा बनाइए, ठीक है, जो समझ में आए। बीजेपी का रूल रेगुलेशन समझ में आया। एक उन्होंने फंड अभी तक लीक आउट नहीं हुआ है, शायद आम जनता नहीं जानती होगी। पहाड़गंज से चांदनी चौक अटैच होगा, ठीक है, ये बीजेपी का रोड मैप है, ठीक है। इस चीज़ को चेंज किया जाए। आज मेट्रो के डेट में कोई बोलता है मेट्रो, तो मेट्रो केजरीवाल जी ने क्या किया, ठीक है, उनके शासन में क्या हुआ, आज दिल्ली क्या कर रही है वो देख ले, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में हाथ नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पास होता है, ठीक है। दूसरा मुद्दा, जहाँ तक आज के डेट में दिल्ली में शासन की बात है, ठीक है, तो शासन और प्रशासन 2 अलग वर्ड है, लेकिन चलता एक ही चीज़ से है। क्या? प्रशासन से चलता है। शासन नेता के हाथ में आता है, प्रशासन इंस्पेक्टर पुलिस एसपी डीएसपी के हाथ में आता है। लेकिन शासन इतना ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है कि प्रशासन को सोचना पड़ जाता है। बिल्कुल, ठीक है। यदि डीएसपी रेड मारने जा रहा है तो शासन ने रोक लगा दी है, क्या तो मेरा साला का घर है, मेरा साला का घर है, रुक जाओ, ठीक है। प्रशासन क्या करेगा? तो प्रशासन को फ्री छोड़िए। आज के डेट में दिल्ली में है कि हम लोग कहीं भी दिक्कत में होते हैं, एक बार 100 नंबर में फ़ोन मारते हैं ना, तो 10 मिनट जरूर दिल्ली पुलिस आता है, इसमें डाउट नहीं है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन उसके एवज में दिल्ली पुलिस को क्या मिलता है? कोई कहीं चाकू मार देता है, कोई कुछ कर देता है, ठीक है। तो इन लोगों के प्रति सोचा जाए, सोचा जाए। ये लोग हम लोग के अंग रक्षक हैं। हम लोग न इनको 1 रुपया देते हैं, न 1 रुपया लेते हैं, फिर भी हमारे पीछे रोड में कहीं मान लीजिए सपोज डेट यदि हम कहीं रोड में गड़बड़ भी हो जाते हैं ना, ये लोग देख लेते हैं तो पूछने आते हैं कि भैया क्या हुआ, अंकल क्या हुआ, चाचा क्या हुआ, ठीक है। तो इन लोगों के प्रति ध्यान दिया जाए, ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ ये। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। यहाँ पर गरीब तबके के मुद्दों की बातों को जोरदार तरीके से उठाया है, आम जन की बातों को उठाया है, यहाँ पर रैन बसेरे की बातों को उठाया है, और प्रशासन को एक गुहार लगाई है कि आम जनता तक पहुँचा जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनका ध्यान रखा जाए। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और 5 तारीख को मतदान करने के लिए दिल्ली वासी जरूर जाए, अपना मतदान जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।